प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और अति भव्य ऐसे अनुष्ठान के अंदर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भक्तामर का विधान, भक्तामर की साधना, भक्तामर की उपासना हमारे भवो भव के कर्म बंधनों को तोड़े। जल्दी से जल्दी सभी लोग बराबर बैठ जाइए। 3 नमस्कार महामंत्र के पाठ के साथ में आज की हम दिव्य साधना की उपासना का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। और ये दिव्य साधना, दिव्य उपासना, जय जिनेन्द्र सभी लोग लिख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से। और हम सभी लोग भक्तामर के जबरदस्त कोटि के दीवाने बन रहे हैं। तो बराबर नोट पेन के अंदर 2021 का बड़े से बड़ा संकल्प आपको लिखना है। बहुत सारे लोगों ने भक्तामर 369 के अंदर अपना फोटो और अपनी संकल्प अपलोड कर दिया है। अभी भी 2-3 दिन बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी आपका जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको एप्लीकेशन में जाकर अपलोड करना है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आज हम जो कल का विषय जो अधूरा रहा था उसका स्वाध्याय करते करते आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो पहले दोनों हाथ जोड़ते हुए युगादिदेव आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब्बसावणम। एसो भंजन मुक्कारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम ज सव्वे सिंहनम हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणि यदेरीं नरणेन्द्र वैरुध्या पद्मा देवी उदायिने शांति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति विदायिने। ओम ह्रीं दिद्वाल वैताल सर्वादिव्याधिनाशने जयाजिदाख्या विजयाख्या पराजिता यामिदं दिशां बालें ग्रहे यक्षे विद्या देवी विरण्मदा। ओम अस्या ऊषा नमस्तत्रं त्रैलोक्ये नादतं चतुर्दशी सुरेन्द्रासे भासंजरामरे। संख्येश्वर मंडल पार्श्व जिन प्रणत कल्पतरु कल्प चुरे दृष्टवा तम पूरे में वांछितम नाथ, पूरे में वांछितम नाथ। विश्व के अंदर जहां जहां भी प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान है उन सभी पार्श्वनाथ परमात्मा को नतमस्तक नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज हम अलग अलग चीजों को देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। सबसे पहला, विश्व का सबसे पवित्र इंसान मुझे बनना है। हमारा पहला लक्ष्य। पवित्रता जितनी ज्यादा बढ़ेगी ऑटोमेटिक आपका ओरा को व्याप्त है। देखिए ये लोगों की धर्म की प्रभावना। परीक हेतल जी लिख रहे हैं कि આજે સવારના નવકાર અનુષ્ઠાનથી મારા ઘણા રિલેટિવને પોઝિટિવ ફીલ થયું છે। આ અનુભવથી બીજા પણ ઘણા ફેમિલીઝ જોઈન થયા છે। खूब खूब अनुमोदना गुरुजी, खूब खूब धन्यवाद। तो इस प्रकार से धर्म की दलाली करो, जितने मैक्सिमम लोगों को आप जोड़ सकते हो। सुबह में गुरु भगवान ने तो हमारी पूरी प्रणालिका में लिखा ही है कि जो व्यक्ति जितना जल्दी उठता है उतना जल्दी उसको बेनिफिट होता है। और तो हमारी शुरुआत ही नमस्कार महामंत्र के साथ में होती है। तो कि नवकार के साथ ये अद्भुत महामंगलकारी विधान, अद्भुत महासाधना को करते करते हम सभी लोग पहले चरण के अंदर आज हम सीख रहे हैं कि कैसे बहुत आज या कल के दिन के अंदर अपलोड भी करने वाला हूं। सैकड़ों लोगों ने जो अद्भुत रंगोली बनाई है, कल्पना नहीं कर सके ऐसी जबरदस्त कोटि की रंगोली सैकड़ों लोगों ने अपने घर के अंदर घंटे घंटे बैठते हुए पूरी तरह से रंगोली को बनाया है। तो इस रंगोली को देखते हुए आपको भी ये पूरे 21 दिन में जब कभी भी अनुकूलता हो उसमें से एक अद्भुत रंगोली आपको अपने घर पे बनाना है। ये 99 पदों की दर्शन पद, ज्ञान पद, चारित्र पद और तप पद की ये महामंगलकारी साधना है। महामंगलकारी साधना के अंदर जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी बात चल रही थी, आप सभी लोगों ने भव आलोचना की पुस्तिका। आप यदि चाहते हो कि दूसरे का भला हो तो कि शुरुआत हमारे से हो। तो कि शुरुआत कैसे हमारे से हो? तो कि बिना काम के छोटी छोटी उम्र में हमसे जितनी जितनी भी गलतियां हो चुकी है वो सारी गलतियां हम जल्दी से जल्दी दूर करें। ये भव आलोचना के अंदर कितनी सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। 24 तिवियार पचकान लेने के बाद ये सबसे बड़ी गलतियां हमसे हो जाती है
कि कभी कभी वॉमिट हो जाती है, मुंह में से दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है। गलतियां होती रहती, रोटी खिचड़ी आदि जो हम बहुत सारी चीजें रात को रखते हैं और दूसरे दिन लोगों को खाते हैं खिलाते हैं, तो वो भी हमसे जानने अनजानने से हो गया है। तो उन सभी का पूरी तरह से मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। बहुत बड़ी चीज आज आप सभी लोगों को नोट कर लेना है कि जीवन में यदि आप पितृदोष नहीं चाहते हो, आपके पास शक्ति है, पालीताना गए, देरासर गए, संघ के देरासर में गए, कहीं पर भी आपने पैसा बोला और वो पैसा भराने में आपने लेट किया, तो उसमें भी आपको दोष लगता है। तो ऐसा भी हमसे कोई भी गलती हो गई है, साधर्मिक के साथ अप्रीति हुई, आप गंदी भाषा का उपेक्षा करते हो, जैन व्यक्ति के साथ गर्म स्वभाव में भी बोलते हो, तो भी हमें दोष लगता है। तो हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य हुआ है तो मिच्छामि दुक्कडम। तो ये पूरी तरह से भाव आलोचना से देश वीरति और सर्ववीरति, जिन जिन लोगों को पता है, नोट पेन में आप लिख लीजिए कि ये 4 महीने में मैं विदेश यात्रा करने वाली नहीं हूं। क्या जो भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनका संकल्प है कि परवाजीराज पर्यूषण जब तक नहीं आएगा तब तक मैं एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाली नहीं हूं। तो इसका भी आपको पचखान ले लेना है। इसी प्रकार से हम पूरी तरह से पुण्य को बढ़ाओ। संकल्प को पूर्ण करने के लिए इतने सारे लोगों को इंस्टेंट कैसे चमत्कार होता है, कैसे कैंसर मिट जाता है, कैसे अजैन लोगों को भी लाभ होता है, क्योंकि ये करने वाले लोगों का आशय शुद्ध परोपकारपणु कि बस मुझे बांटते ही रहना है, देते ही रहना है, देते ही रहना है। और जब देने का भाव आ जाता है तो ये मात्र आपके लिए नहीं है। जब आप हृदय में एक भाव करते हो कि मेरे पास जितना भी अच्छी चीज है वो मैं सबको बांटूंगा, तो ये कमांड सीधा प्रकृति के अंदर, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है ना, किसी ने आपका पैसा दबा के रखा है, आप खाली देने का भाव शुरू करो। आप खाली देने का भाव शुरू करते हो, प्रकृति ऑटोमेटिक उसके दिमाग में कमांड दे देगा, भाई और किसी का नहीं, लेकिन ये व्यक्ति का भक्तामा डीलर का पैसा तो तुरंत आपको देना होगा। आशा जी ने लिखा है, एक बार भाव आलोचना करी लीधी छे, एक बार भाव आलोचना करी लीधी छे तो शास्त्र में कीधुं छे कि दर वर्षे आपणे भाव आलोचना करवानी छे, हर साल। क्योंकि सुबह में हम उठते हैं तो रात को सोने के टाइम कितनी अच्छी कितनी बुरी चीजें जानने अनजानने से हमसे हो ही जाती है। तो हर साल में एक बार आप सब लोगों के पास में आ गया होगा कि कैसे भाव आलोचना की सब लोगों ने किताब के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी होगी, सब लोगों ने प्रिंट भी निकाल दी होगी। आज हम समझेंगे कि हम जो छोटी छोटी जो क्रिया कर रहे हैं, छोटी छोटी जो खास करके क्रिया है, उसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन काल के अंदर आरती उतारी होगी। कविता जी, आपने आरती उतारी हुई है कभी न कभी? यस, हाँ। तो वो आरती जब आप हाथ में लेते हो तो आरती का मतलब क्या होता है? वो तो नहीं पता है, लेकिन आरती तो की है। तो आरती का मतलब कभी कभी आपके मन में प्रश्न नहीं हुआ? नहीं। आरती का मतलब, आरती के ऊपर जो सर्प होता है वो सर्प का मीनिंग क्या है? कौन बता सकता है सर्प का मीनिंग? ममता जी लोढ़ा। कितनी हम ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, उस प्रवृत्ति को आप जान जाओगे। आरती चिंता आरती अरती दूर निवारे। कोई भी प्रकार के आपके जीवन में रुकावट आ गई है, आप भगवान की आरती उतारते हो, आरती ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको भगवान की आरती उतारना चाहिए। बोलो ममता बहन। नहीं पता। अभी से इसके पहले कभी आपने आरती उतारी हुई है? आरती उतारी है रति और अरति को दूर करने के लिए। बराबर है। चलो आगे कौन? सीमा जी जैन। आरती उतारने के लिए क्या जवाब देने चाहिए? प्रश्न कीजिए। हम संकेश्वर में पालीताड़ा में ऐसे भाव से नाचते हैं कि आरती मिल जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन वो आरती को फलीभूत कैसे बनाए? आरती उतारता सीमा बेन शू विचारो छो? नहीं मालूम गुरुदेव। तो कैसे हम करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? 2, 5, 10 लाख रुपया देने से आरती का लाभ मिल जाएगा?
સંધ્યા જૈન આરતી ઉતારતા ઉતારતા શું વિચારવું જોઈએ? સંધ્યા જૈન અનમ્યુટ થઈ જાઓ. પેલા તો આરતીનો મતલબ શું છે? આરતીમાં 5 દીપક કેમ રાખવામાં આવે છે? અંજુબેન જૈન નાસિક. कुछ दोष निवारण दूर बताओ, जवाब देना है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं. बोलो अंजुबेन. जय जितेंद्र। मैं तो बस अपना दोष निवारण दूर करने के लिए भगवान की आरती करती हूँ। बहुत खूब खूब अनुमोदन. दोष निवारण के लिए मैंने उसका रीजन क्या हो? कभी कभी प्रश्न है, हाथ में जैसे थाली आई तो प्रश्न नहीं हो कि यहाँ पर 5 ही क्यों है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, तो 5 ही दीपक क्यों लगाए हुए हैं? आपने कभी महाराज साहब जी को पूछा नहीं? नहीं, इतना आध्यात्मिक कभी नहीं सोचा गुरुजी। बहुत बढ़िया. बोलो रेखाबेन नायरोबी. आरती उतारो છો તમે નાયરોબીના દેરાસરમાં જઈને? હા, ઉતારીએ છીએ ને. શું કાયમ કરો છો હું આરતી ઘરે બી ઉતારતા કાયમ ઉતારતા? હા, 5 દીવા જ્ઞાનના પ્રતીક છે અને જ્યારે હું આરતી ઉતારું ત્યારે કે દાદા તમારી ઉર્જા અમને મળે, અમારામાંથી રાગ દ્વેષ બધો મટી જાય અને ઘરમાં બધે પોઝિટિવિટી આવી જાય ને અમારા આખી ફેમિલીમાં ઉર્જા આવે, એને લીધે અમારી આખી ફેમિલી સ્વસ્થ રહે અને શક્તિમાન રહે અને સુખ સંપત્તિ સમૃદ્ધિથી વધે. ખૂબ ધન્યવાદ. થોડો ઘણો જવાબ સાચો છે, થોડો ઘણો જવાબ મિશ્રિત છે, ભાવધારાનો છે, लेकिन कॉमन जवाब आज लिख लो कि जब जब भी आप आरती की थाली हाथ में लेते हो तब मन के अंदर सोचना है कि सबसे पहले मेरे जीवन में श्रुतक ज्ञान आए. श्रुतक ज्ञान का अर्थ कौन समझाएगा मुझे? संध्या जी जैन, श्रुतक ज्ञान का मतलब क्या होता है? बोलो संध्या बेन, हंसो नहीं तमे. नहीं मालूम गुरुजी। खूब खूब धन्यवाद. प्रवीण जी जैन, श्रुतक ज्ञान का मतलब क्या होता है? नहीं सर, वेरी न्यू, बहुत नए हैं सर रिलीजन में, जैन रिलीजन में. नहीं, कभी कभी आपने आरती तो उतारी होगी, कोई भी बड़े बड़े तीर्थ में आप गए होंगे. आपको आरती हम संकेश्वर जब, हाँ जी, लेकिन अब सर ऐसा डायरेक्टली मीनिंग नहीं मालूम क्यों लेते, बट जस्ट टू ग्लोरीफाई गॉड को ग्लोरीफाई करने के लिए आप उनको. कभी आरती का चढ़ावा लिया है कि नहीं आपने? संकेश्वर में लिया है. संकेश्वर में लिया है. कई बार जब भी जाते संकेश्वर में तो हमेशा ही हम आरती का लेते ही भाव रखते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. खूब खूब अनुमोदन. देखिए, आज के बाद जब कभी भी आप आरती उतारो तो आपको 5 सेकंड के लिए रुकना है और मन के अंदर सोचना है सबसे पहले श्रुतक ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो. तो कि श्रुतक ज्ञान यानी क्या? तो कि भगवान द्वारा जो गणधर भगवान रचित बहुत सारे आगम पढ़ो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन श्रावक जीवन में जो जो भी जरूरियात है, छोटी छोटी चीजें, गुरु वंदन की विधि, चैत्य वंदन की विधि, कोई भी जैन हमें मिलता है तो हमारे मुख से नमो नमः, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अष्टमी, चतुर्दशी, पर्वतिथि क्या है? जैन धर्म के अंदर जो हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो कि वो सभी चीजें श्रुतक ज्ञान के अंदर आता है. मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहा पर्यव ज्ञान. आप जैसे दीक्षा लेंगे, भावधारा बढ़ाएंगे तो कि ये आरती आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करा सकती है. प्रभु की आरती आपको मोक्ष का सर्टिफिकेट दे सकती है. तो कि पंच ज्ञान की आराधना मेरे भीतर के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़े. जो भी तीर्थंकर भगवान के सामने आप आरती कर रहे हो उस भगवान के बारे में पूर्णतः मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो. विमलनाथ भगवान है तो विमलनाथ भगवान कौन है, कैसे है, कहाँ है, उनके प्रभावशाली तीर्थ कैसे हैं? अस्मिता जी कोठारी, आदिनाथ भगवान की माता का नाम क्या है? मरु देवी. हाँ, मरु देवी. मरु देवी माता. और पार्श्वनाथ भगवान की? नहीं पता है. अभी कहाँ से बोल रहे हो आप? पूना से.
पूना से। और आपके घर में किन किन लोग हैं परिवार में? मम्मी हो ना? बेटी है बेटा है? नहीं, बेटी है। बेटी है। अभी आपको ही नहीं पता होगा तो हम हमारी बेटी को क्या बताएंगे, दिखाए बोलो। और आप जैसे सात्विक लोगों को भी ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें जैनिज्म की, आपको तो जितनी भी माताएं हैं और जिनकी बेटियां हैं उनकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, क्योंकि आपको आपकी बेटी को तैयार करके और घर में स्वर्ग बनाने के लिए भेजना है। तो हम ही कमजोर होंगे तो कैसे अद्भुत जीन शासन का निर्माण करेंगे? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे आपसे जुड़ी हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। तो पक्का हमारे 24 भगवान के नाम आता है आपको? लाइन से नहीं आता है, मैं लोगस से बोलती हूँ, उतना ही आता है। लोगस से सब पता है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कौन से भगवान का उपकार है? ऋषभ देव जी का, आदिनाथ भगवान। पिताजी बहुत कच्चे हो आप, तो क्या करेंगे अभी बताओ? नहीं, आप अभी आपसे जुड़ी तो धर्म से जुड़ी हूँ मैं, इतने दिन नहीं। आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हमें भी सीखना चाहिए? सीखना है। मंजू जी बताइए, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा उपकार कौन से भगवान का है? मंजू आईफोन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हमारे पे 24 तीर्थंकर भगवान की गुण ऊर्जा सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा उपकार कौन से भगवान का है? कौन जवाब देंगे? बोलो मंजू बेन। महावीर स्वामी भगवान का। क्यों महावीर स्वामी भगवान का सबसे ज्यादा उपकार है? अभी उनका ही शासन चल रहा है। कहाँ से आप बोल रहे हो? मैं बॉम्बे सांता क्रूज से। 24 भगवान के आपको नाम आता है? लाइन से नहीं आते। कितनी खुशी की बात है ना। हाँ। आरती उतारते उतारते क्या सोचते हो? बस भगवान के ऊपर प्रेम आ जाता है, तभी प्रेम आ जाता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जो भी भगवान के सामने आप आरती उतार रहे हो, वहां पर आपको सोचना है कि मुझे भी ऐसा बनना है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। भगवान तेरे दर्शन करते करते दर्शना दुरित से सर्व प्रकार के दुरित का नाश हो और एक दिन मैं भी आपके जैसा बनूं, वितराग अवस्था को प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करेंगे, आरती तो उतारते रीना जी, तो आरती के ऊपर नाग क्यों होता है? 5 दिया जब आप देखते हो तो उसके ऊपर सर्प की फणा होती है। ये छोटी छोटी चीजों को जैसे जानेंगे, मोक्ष में जाने के लिए सिर्फ 48 मिनट का प्रणिधान काफी है। कोई बड़ी बड़ी आपको तपस्या नहीं करनी, कोई बड़ा बड़ा ध्यान नहीं करना है, खाली आप भीतर में उतरो और जो कर रहे हो उसको बराबर जानो। अब जान करके भी आप करोगे तो आपको जबरदस्त। आरती के ऊपर नाग की फणा क्यों होती है? बोलो रीना बहन। प्रणाम गुरुजी, नहीं मालूम। कोई प्रश्न नहीं होता है कि कोई आपको पुजारी पकड़ा देता है, पुजारी जी ये क्या है, क्यों नहीं पूछते हो? मैं बाई संप्रदाय से। बाई संप्रदाय? पर बाई संप्रदाय में आरती तो होती ही है। हाँ, हम लोग माता जी की आरती ये सब घर में करते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आप बाई संप्रदाय से हो, फिर भी रोज क्लास में आप आते हो, बैठते हो, लिखते हो। खूब 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 धन्यवाद, खूब 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 आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो वर्षाबेन मेहता, आरती के ऊपर नाग क्यों होता है? प्रणाम गुरुजी। राग द्वेष અને ક્રોધનો નાશ કરવા માટે। जो सर्प का स्वरूप है, बराबर है, मोह को नाश करने के लिए नाग का प्रतीक रखा है। यहाँ पर जो खास करके धर्णेंद्र वगैरह देवता भी आरती उतारते हैं। धर्णेंद्र, पद्मावती आदि सभी देवता, जितने भी लोग चातुर्मास में जुड़े हैं, जिनकी भी पत्रिका के अंदर कालसर्प योग है, जिनकी पत्रिका के अंदर पितृदोष है, अगले वीक से हम वास्तु शास्त्र के ऊपर काम करेंगे। तो जो भी लोगों को लग रहा है कि मेरे घर में इस कॉर्नर में एनर्जी की कमी है, तो जो सर्प का स्वरूप है वो उसका 2 अर्थ है। एक तो सर्प का मतलब है मोह भंग, जिसको भी संसार की बहुत लालसा है, जिसको भी कपड़े की बहुत लालसा है, जिसको मेकअप की बहुत लालसा है, तो ये सारा मोह
बहुत सारे लोगों को बोले चलो दीक्षा ले लो, तो बोलते हैं भाई मेरे पति का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। उसका ये सीधा जवाब नहीं होता है कि प्रभु मेरे पर कृपा करेंगे तो मैं दीक्षा लूंगा, लेकिन पति के प्रति, बेटों बेटियों के प्रति मोह के कारण संसार में वो भटकते रहते हैं। तो पहले नंबर के अंदर मेरे सर्व प्रकार के मोह का नाश हो, सामान्य अवस्था को हम प्राप्त करें। और सामान्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए जैसे 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 आप आरती उतारते हो और आरती उतारते ही जाते हो, आपकी मोह दशा जो है वो पूर्णतः खत्म हो जाती है। नमस्कार महामंत्र की अद्भुत आराधना, और कल हम साथ चक्र का शुद्धिकरण करने वाले हैं नमस्कार महामंत्र के एक एक पद के साथ में। कल हमने सीखा था सुबह में हम कैसे उठेंगे। सबसे पहली प्रक्रिया क्या करेंगे केतकी बेन साहब? सुबह में उठकर पहली प्रक्रिया क्या करना है? ઉઠવા ટાઈમે 8 નવકાર ગણવાના ગુરુજી, અને પછી શ્વાસ ટેસ્ટ એટલે જોવાનો કે રાઈટ ચાલુ છે કે લેફ્ટ ચાલુ છે, તો જે નાકથી ચાલુ હોય પેલો પગ નીચે ઉતરીને ઈ મૂકવાનો, અને આદેશ્વર દાદાને ને બધાને વંદન કરવાનું। बहुत सरस, परफेक्ट प्रक्रिया છે। બરાબર, સુબહ में ઉઠતે સુતા 7 નવકાર, ઉઠતા 8 નવકાર, અને જે શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે દિનને સફળ બનાવવા માટે પહેલો પગ આપણે ઈ મૂકવાનો છે। ચલો ઈ મૂકી દીધો, પછીનો બીજું સ્ટેપ શું કરવાનું છે સોનાલી બેન શેઠ? જમીન ઉપર પગ મૂકી દીધા પછીનું નવકારથી તમે તમારું ચક્રોનું બેલેન્સ શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે કરશો? नमस्कार महामंत्र से ही पूरा जीवन है, नमस्कार से ही हमारी आराधना है। अनम्यूट हो जाओ सोनाली बेन। दूसरी प्रक्रिया, क्लास चालू है ऑनलाइन। दूसरी प्रक्रिया हमें क्या करनी है? क्योंकि दूसरी प्रक्रिया जैसे ही आप उठते हो आपको पूरी तरह से संकल्प के साथ में कम से कम 24 मिनट का क्या करना है सविता बेन? इस बार का चातुर्मास जो है प्रैक्टिकल रूप से सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों थेरापी कर ली है, लेकिन हमने दूसरों के ऊपर ही काम किया है। इस बार का चातुर्मास हमें हमारे ऊपर काम करना है। सांस को देख लिया, चेक कर लिया, वही पे हमने जमीन के ऊपर रख दिया। उसके बाद आपने कम से कम 24 मिनट के लिए या 48 मिनट का आपको पचखाण करना है। शत्रुंजय का फोटो देखना है और पचखाण करना है। मुट्ठी सेम का पचखाण किस किस लोगों को आता है? मुट्ठी सेम नु पचखाण आ छेल्लू लेसन આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ છે, પછી આપણે નેક્સ્ટ વીક માં મળીશું સાંજના। મુઠ્ઠી સેમ નું પચખાણ 24 મિનિટ પછી પાણી પીવાનું છે, બરાબર છે? આશાબેન આવડે છે મુઠ્ઠી સેમ નું પચખાણ? કોઈ જ કર્યું? અચ્છા, હુંમાંથી કર્યું। બોલો આશાબેન આવડે છે? બોલી ના, હું કે મને નથી ધ્યાન રહી। કેમ તને કીધું? અવાજ તમારો નથી આવતો આશાબેન। કોઈ વાંધો નહીં। બીજા કોને કોને આવડે છે મુઠ્ઠી સેમ નું પચખાણ? બધાએ ફરજિયાત મુઠ્ઠી સેમ નું પચખાણ પાકું કરવાનું છે। શોભાબેન જૈન, મુઠ્ઠી સેમ નું પચખાણ એક એવું નાનકડું પચખાણ છે કે જ્યારે પણ તમે જમી લીધું છે, जितनी भी बार आप खाना चाहते हो, दिन में 2 बार, 10 बार, 25 बार, जितनी भी बार खाना खाना है उतनी बार आप खाना खा सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका खाना खत्म हो जाए मुट्ठी बंद कर दिया। छोटा सा पचखाण, हमारे धर्म में तो यहाँ तक लिखा है कि आप दारू भी पीते हो। शत्रुंजय महातीर्थ का दृष्टांत आता है कि एक दारूडिया ने इतनी दारू की लत, पूरा दिन दारू पीता रहे। वस्त्र क्या काम करते हैं? रोज सुबह में जो लोग सफेद वस्त्र के अंदर आ जाते हैं और सुबह का जो माहौल बनता है, तो एक दारूडिया ने एक महाराज साहब जी को देखा, हमेशा हंसता हुआ चेहरा। हमारे में 98% अच्छे, 2-3% लोग ऐसे जो हमेशा मुरझा हुए ही रहते हैं। हमारी दृष्टि खुशियों के ऊपर रहेगी
तो खुशियां बढ़ने वाली है, हमारी दृष्टि दुख के ऊपर रहेगा तो दुख बढ़ने वाला है। दारूडिया ने महाराज साहब जी को देखा और लगा कि यार ये कोई अजीब प्रकार के व्यक्ति है, उनकी जो ओरा थी वो अद्भुत थी। और गुरु महाराज भी देख लिया कि भले ये दारूडिया है, ये दारू पीता है, लेकिन इसका जो चेहरे का तेज है, इसकी आंखों में जो नम्रता है, इसका हृदय के अंदर जो भद्रिकता है, इसका परिवर्तन होने वाला है। सही गुरु के साथ में जुड़ जाओ, नहीं तो ये पूरा जीवन जो है तहस नहस हो जाएगा। लाखों करोड़ों रुपया होते हुए भी आपने देखा है कोरोना काल के अंदर क्या क्या परिस्थिति लोगों की हुई है। हजारों लोग आज डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं। तो सदगुरु के दर्शन ही मंगलकारी है। गुरु महाराज को भविष्य दिखता था कि भले ही आज का ये दारूडिया है, लेकिन ये अद्भुत सेवा करने वाला रहेगा। उसको बिठाया पास में, नॉर्मल सारी उनको बातें की। गुरु महाराज का काम है धर्म का उपदेश देना। गुरु महाराज का काम है आपके जीवन को बचाना। और ऐसी घटना करते जा रहे, दारूडिया ने बोल दिया कि भाई मुझे तो दारू पिए बगैर कोई चैन होता नहीं है, आप कितना भी धर्म की बात करो, मैं दारू पीना छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन आप सच्चे गुरु के साथ जुड़ जाते हो, पक्के गुरु के साथ जुड़ जाते हो, ज्ञानी गुरु के साथ जुड़ जाते हो, वो देख लेते हैं कि अब इसका भवितव्यता काल, तुझे जितना दारू पीना है उतना तू दारू पी, लेकिन एक काम करना, तेरी जेब में क्या है? कि मेरी जेब के अंदर तो एक रुमाल है छोटा सा। बोले रुमाल बाहर निकाल। ये छोटा सा पचखान, छोटी सी क्रिया कितना जबरदस्त कोटि का लाभ दिला सकती है। और उन्होंने बोला कि मेरे पास तो रुमाल है, तो बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे आज तुझे मेरे साथ ये आनंद आया है, गुरु दक्षिणा में क्या देगा, गुरु पूर्णिमा को तू क्या समर्पित करेगा? मैं तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, तो तुझे एक चीज देनी पड़ेगी। तू जितनी भी बार दारू पीना चाहता है तू दारू पी, लेकिन एक काम करना कि ये मैं गांठ बांध करके देता हूँ, ये तेरा रुमाल है और इसकी मैं गांठ बांध करके देता हूँ। जब भी तुझे दारू पीना है इस गांठ को खोल देना, जितना पीना है उतना पी लेना, वापस इस गांठ को बांध देना। कितना छोटा सा नियम, लेकिन जीवन के अंदर उत्तम व्यक्तियों का आगमन होता है। आगमन ना मात्र से कल्याण हो जाता है। आज आप लोग जो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हो, जो आपका समर्पण है, जो आपकी श्रद्धा है, उसी के मात्र से आपके जीवन के अंदर परिवर्तन। भक्तामर तो हजारों साल से था, हजारों साल लोग गुण गिनने वाले हैं, और आपके अलावा सैकड़ों लोग गिन रहे हैं। आप वही भक्तामर गिन रहे हो, आप वही 24 घंटे के अंदर गिन रहे हो, आप वही दिशाओं के अंदर गिन रहे हो, लेकिन आपका जो जैन अनुष्ठान प्रति जो समर्पण है, वो समर्पण काम करता है। मंत्र साधना के ऊपर भी जो कोई बात है तो उसका नाम है गुरु समर्पण। तोता भी मंत्र जपता है लेकिन काम नहीं होता, और वहां पर उसने संकल्प लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गया, समय बीतता गया, इच्छा हो तो गांठ खोले, वापस गांठ बांध ले, दारू पी ले, गांठ खोले, गांठ बांध ले, दारू पी ले, लेकिन परिवर्तन वहां से होता है। जैसे कितने सारे लोगों को फेसबुक पे, यूट्यूब पे जैन अनुष्ठान का वीडियो आ गया, लेकिन जैसे ही आपका परिवर्तन होने वाला होगा तुरंत आप चातुर्मास ज्वाइन कर लेंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि तलब लगी, रोज सुबह का, दोपहर का, शाम का टाइम था, दारू पीने वो बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा रुमाल निकाला, गांठ नहीं छूटी। 1 मिनट 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, यहाँ पर शरीर के अंदर तलब बढ़ने लग गई, सहन नहीं हो रहा है, अब तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप गुरु से आपका प्रेम हो जाता है, गुरु से आपका समर्पण हो जाता है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो व्यक्ति, आज बड़े अक्षरों में लिख लो, कि जो अधर्मी होता है उसका तीरना बहुत सरल है। जो बुद्धू होता है उसको गुरु ने एक ही बात बोला था कि बेटा मैं तुझे और कोई नियम नहीं देता हूं, नहीं पीना वो नियम नहीं देता हूं, लेकिन जब भी पीना वो गांठ खोल के, उसने जो समर्पण किया। बुद्धू का तरना सरल है, एक ही बात कि मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी तब तक मैं दारू। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, कोई भी नियम लेंगे,
તો કે ભાઈ ગામમાં રહું તો નિયમ ને બહાર ગામ જવું તો નિયમ નો हर चीज में चटकबारी, हर चीज में चटकबारी, और उसी के कारण हमारे संकल्प परिपूर्ण नहीं होते। संकल्प की इतनी जबरदस्त ताकत है, और शास्त्र में वहां तक बताया कि उस व्यक्ति को इतनी तलपापड़ हो गई, उतनी तलपापड़ हो गई, और उस दिन ही उनका परिवर्तन होना था, गांठ नहीं खुली, वहां पर उसका जीवन पूर्ण हुआ। लेकिन मैंने मेरे गुरु का वचन को पाला है, मैंने मेरे गुरुदेव की आज्ञा को पाली है, उसका आनंद था। गांठ नहीं खुली, उसका रंज नहीं था। दो चीज समझ लेना, यहाँ पर ये घटना, सामने रुमाल है, सामने दारू है, तो वो तड़प के अंदर भी वो भाव नहीं था कहाँ में वो महाराज साहब जी को मिला और कहाँ मैंने पचक्खान लिया कि आज मुझे दारू पीने नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके मन के भाव थे कि दारू पीना मिले या न मिले, लेकिन मैंने मेरे गुरु को दिया हुआ वचन का मुझे पालन का आनंद है। और शास्त्र कहता है कि वो व्यक्ति मर करके तीर्थ का अधिष्ठायक देव बनता। ये समर्पण, ये भक्ति, आप जो आपके संकल्प के लिए लिखना है, आप लिख रहे हो मेरा बेटा की शादी हो जाए, बंगला हो जाए, 100 करोड़ रुपया आ जाए, दान करूं, ये करूं, वो करूं, पूरी प्रकृति देने के लिए तैयार है। लेकिन इतना खतरनाक समर्पण चाहिए। तो दो चीज हमने आज सीखी है। पहले नंबर के अंदर, जब भी आप कभी आरती उतारो तो शास्त्रोक्त जो बात है कि पंच ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति इस आरती के माध्यम से हो। 5 जो है, तो ज्ञान के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार है। इसके लिए 5 दिए होते हैं। और दूसरे नंबर के अंदर जब भी भगवान के सामने आप आरती उतारो, तो मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब कहते थे कि जब कभी भी 11 बजे 12 बजे का टाइम हो ना, उस समय मंदिर में जाकर आप बैठो। भीड़ भाड़ वाले समय में जाओगे तो मजा नहीं आएगी। एकांत के अंदर बस भगवान को देखते रहो। और कोई भी आपको जो फेवरेट आपका स्तवन है, जैसे हमारे कलापुण सुरेश्वर जी महाराजा, एक स्तवन को 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, पौना घंटे बस बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। हमेशा इतिहास का निर्माण पुनरावर्तन से होता है। बड़े अक्षरों में लिख लो, जो भी व्यक्ति ने परिवर्तन की बात की, वो महाविनाश को नौकरता है। दूध के अंदर छाछ डालोगे, दही बन जाएगा। दही को घुटोगे, वापस छाछ बनेगी। छाछ को घुटोगे, मक्खन बनेगा। मक्खन को घुटोगे, दही घी बनेगा। तो एक ने एक पद को बारंबार 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 घुटते रहो, घुटते रहो, घुटते रहो। और इसीलिए लिखा है कि मात्र मनुष्य अरिहंत 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 भी बोलता है तो एक उपवास का लाभ मिलता है। अरे अरिहंत बोलना भी छोड़ दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें गुजराती में बख्तामर आता है, कोई बोलता है मुझे हिंदी में आता है, कोई बोलता है मुझे ये नहीं आता है। कोई थेरापी सीखने की जरूरत नहीं है। उससे भी मैं बड़ी थेरापी आज आपको सिखाना चाहता हूं, और अनुभव होगा। और वो शास्त्र वचन कि कोई मंत्र नहीं आता है तो भी आप मोक्ष में जा सकते हो। कोई मंत्र नहीं आता है, परमात्मा के साथ डायरेक्ट अनुसंधान कर सकते हो। चिट्ठऊ दुरे मंतो तुज्जपना मोवी बहु फलो होई। सारे मंत्रों को फेंक दो, ऐसा प्रणाम करो कि भगवान के सामने हम झुको ना। मैं जब काफी समय तक पालीताना में पढ़ा रहा था, बहुत सारे साधु साधु जी भगवंतों को, जिसके अंदर मेरे पास कितनी सारी लड़कियां मुमुक्षु पढ़ती थी। वो लोग खाली जो भगवान का दर्शन करे ना, अपना दिमाग खराब हो जाए। प्रणाम करने की जो पूरी स्थिति है, पूरी तरह से आधा शरीर झुका दे और भगवान के गबारे के पास ऐसे दोनों हाथ जोड़कर के खड़े रहे। 1 स्तुति, 2 स्तुति, 3 स्तुति, आंख में से दर 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 करते आंसुड़े बहते जाए और भगवान के साथ अनूप अनुसंधान करे। वो पत्थर को भी फटना पड़ेगा, प्रार्थना में दम होना चाहिए। और वो चीज आप कर सकते हो। आप सभी के अंदर, आपकी, मेरी और ब्रह्मांड के सभी आत्माओं के अंदर अनंत शक्ति छिपी हुई है। वो खाली निकालना है। गोदाम के अंदर जो उसके अंदर जैसे पहाड़ों के अंदर सोना होता है, सोने को आग में जैसे जलाते हो और तेजोमान बाहर निकल जाता है,
उसी प्रकार से आपकी भीतर की शक्ति को जागृत करो, परमात्मा के साथ अनुसंधान करो। आप मांगोगे वो प्रकृति देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो यही भावधारा से हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हमने सुबह सुबह में जैसे नवकार मंत्र का पाठ किया, नवकारसी का पचखान लिया, शत्रुंजय महातीर्थ का दर्शन किया, और दर्शन करते करते जो ब्रश की हमने बात की है, मैक्सिमम आप कोशिश करें अमर जो ट्यूब है, जैन ट्यूब है, नमक है, सुबह की शुरुआत जैन द्रव्यों से आप करने का खास प्रयास करें। और जो खास करके स्नान करना है, ऊर्जा का स्नान करना है, तो स्नान करने की भी बहुत 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 पावरफुल चीज है। पहले नंबर में आपको आपकी नोट में लिखना है कि सुबह से लेकर हम कितनी सारी हिंसा युक्त चीजों का सेवन करते हैं। आपके बाथरूम का कलर कैसा होना चाहिए, आप जो पानी से नहा रहे हो, जो भी हमारे दादी माँ हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि पहले के जमाने के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जब भी आप स्नान कराते थे तो उसके अंदर नीम के पत्ते डाल करके, गुमड़े हो जाए, छोटे छोटी खुजली बहुत आ रही है तो क्या करते थे, गर्म पानी के अंदर नीम के पत्ते डाल करके स्नान करते थे। आपको आपकी ओरा को शुद्ध करना है। आज मैं 3 चीजें आपको लिखा रहा हूं। यदि जिसको भी बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, शक्ति सामर्थ्य होने के बाद पुरुषार्थ प्रकट नहीं हो रहा है, तिजोरी में बहुत पैसे पड़े हैं, आपके पास बहुत व्हाट्सएप का ग्रुप है, बहुत आप पद के ऊपर विराजमान हो कि आप बोलो और लोग करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन सत्व नहीं निकलता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो कि उसके लिए खास अपने को नमक के अंदर, पानी के अंदर नमक डाल करके स्नान करो, आपकी ओरा ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगी। छोटा सा आपको मग्गा टब लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच आप जो खास करके नमक है वो डाल करके धीरे 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 अलग अलग हमारा जो प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें एक पावरफुल चिकित्सा पद्धति जिसको बहुत स्ट्रेस रहता है, शिरोधारा, आपको उसमें सुला देते हैं और उसके अंदर यहाँ पर दूध से, पानी से सुगंधित जो अरोमा है, टपक 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 टपक, बहुत सारा जीवन। और एक बात आप लिख लेना कि जो भी अच्छा काम करना है वो आज ही करना है, हमारे लिए कल बना नहीं है। उम्र चली जाएगी, जवानी चली जाएगी, पैसा चले जाएगा, सामर्थ्य चला जाएगा, फिर सब सारे अच्छे अच्छे विचार को अप्लाई करके मिलेगा क्या? चटाक करके हमारा भी फट गया छाती, क्या करोगे? जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि नमक का पानी जो हमारी है नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी शक्ति ने किसी को बांध दिया है, अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार को अप्लाई करने का मन कर रहा है, पर वो करने जैसे ही जाओ उल्टा हो जाता है, तो क्या करें? तो कि शास्त्र में दिखा है कि कपूर मिश्रित जल से स्नान करते हो तो सभी प्रकार के बंधनों को टूट जाता है। स्नान करने की विधि श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर हम जब तपोवन के अंदर पढ़ते थे, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी, जिनको शुद्धि पूर्वक जो शुद्धि पूर्वक जीवन जीना है, वो कैसे जीवन जी सकता है? हर्षा जी माकिम, कितने पानी से स्नान करना चाहिए? हर्षा जी मुझे जवाब दीजिए। पल्लवी जी शाह, कितने पानी से स्नान करना चाहिए? जैन अनुष्ठान को ये भी आपकी चिंता करनी पड़ेगी कि पानी कितना होना चाहिए। अनम्यूट हो जाइए, मैं जिस जिस व्यक्ति का नाम बोल रहा हूँ वो सभी लोग। शुभम भाई, 2 लोटा पानी थी, 2 लोटा पानी थी नाવું જોઈએ, 2 લોટા પાણીથી નાવું જોઈએ એમ? હા, યસ। ક્યારેક ક્યારેક અનુભવ કર્યો છે? કોક વાર કર્યો છે, કોક વખત કર્યો છે, અને પછી વધારે પાણી યુઝ થાય ત્યારે યાદ આવે છે? હા, યાદ આવે કે આપણે ખોટું કરીએ છીએ। બહુ સરસ, બહુ સરસ। મને એટલો ઓછો ઉપયોગ કરવાનો પાણીનો, અને હું સાબુનો પણ ઉપયોગ નથી કરતી, ચણાના લોટથી જ નાવું છું। એકવાર જોરદાર તાલીના તાલ સાથે આપણે આ બેનનું સ્વાગત કરીશું
એક વખત તમે કલ્પના કરજો કે ઈ જે સાબુથી તમે નહીં રહ્યા છો, ઈ સાબુ તમારી આંખમાં એક વખત જતો રહે અને ભયંકર પીડા થાય છે. અસંખ્ય પાણીના જીવો નો તમે કચ્ચર ઘાણ બોલાવી રહ્યા છો. આ કેન્સર આટલા બધા કેમ થઈ રહ્યા છે? દુઃખ આપવાથી દુઃખ વધે, સુખ આપવાથી સુખ વધે. शुभम भाई कितने पानी से नहाते हो? शुभम जैन. आवाज नहीं आ रही है क्या? आपका हेडफोन लगा होगा, इसके लिए नहीं आ रही है. नीतू जी कर्णावाद, कितने पानी से नहाते हो? एक बाल्टी पानी से जैसे सिर नहाना होता है तो उसे एक बाल्टी पानी से, और जब सिर नहीं नहाना है तो फिर वही आधी बाल्टी पानी से. वो अपने नियम ले लेते हैं उसके हिसाब से रोज के नियम. एक बाल्टी से ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं. और फुहारा से कभी नहाते हो? नहीं, शावर नहीं लेती मैं. बच्चे लेते हैं शावर, मैं नहीं लेती. बहुत बहुत भक्तामर हिलर सभी लोगों को, मैक्सिमम जो नहीं लेते हैं वो तो सभी लोग संकल्प ले भाई मैं सोवर से नहाऊंगी नहीं. पहले नंबर की एक चीज, बहुत यदि मन हो जाए, गर्मी हो जाए तो वीक के अंदर एक दिन. हमारा जो धर्म है विनय के साथ में विवेक. यदि आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमने ऐसे घर में जब वास्तु देखने के लिए जाते हैं, हमारे एक भक्तामर हिलर का घर, उसका बंगला देखो, उसका घर देखो, तो इतना बड़ा बाथरूम, करीबन 10 लोग वहां पर सो जाए और इतने सारे नल. रत्न सुंदर सूरी महासाहब जी प्रवचन के अंदर बता देते कि पहले जितने कम जो चीजें थी तो वहां पर हिंसा कम थी. ऊपर से पानी आए, नीचे से पानी आए, साइड से पानी आए, उधर से पानी आए, इधर से पानी आए, इतने सारे वायु का जीवों की विराधना. तो सुबह सुबह के अंदर भक्तामर हिलर लोग हम सभी संकल्प करेंगे कि कम से कम, हमारे गुरुदेव खास करके क्योंकि हम तपोवन में पढ़ते थे तो हमको बार बार ये सुनाते थे कि बंबई जैसा बहुत बड़ा सिटी है. बंबई तो देखा नहीं था उस समय, तो बताते थे कि बंबई में हमारे इतने सारे श्रावक भाई बहन हैं, कैसे नहाते हैं. ये तो सूक्ष्म, कभी कभी रियल में भक्तामर हिलर आप बने हो ना, तो कभी आप एक जिसका भी खुद का बंगला है, या जो कभी भी ऐसे मम्मी पापा अकेले ही रहते, घर में कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं, तो कोशिश करना. तो कि गुरुदेव हमें बताते थे कि बहुत सारे हमारे वर्धमान संस्कार धाम के युवान कैसे नहाते, तो कि बड़ी बड़ी परात लाते थे, बड़ी जो कांसे की परात, तांबे की परात, और वो तांबे की परात के अंदर सिर्फ 2 लोटा 1 लोटा पानी से स्नान करे, और वो पानी भी खुली जगह पे छिटकते. कितना सूक्ष्म साइंस है. और आप महीने में, साल में एक दिन आप ये प्रयोग करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं खाली स्नान भी करती हूं तो करोड़ों जीवों की हत्या करने का पाप मेरे मस्तक पे लग रहा है. तो 3 चीज आज मैंने आपको सिखाई है कि कम से कम पानी से स्नानी, साल में एक बार जब कभी भी कोई भी व्यक्ति घर पे नहीं है तो शांति से परात में स्नान करने का, वो पानी पूरा बाल्टी में रख करके फिर गार्डन में या खुली जगह में या टेरेस के ऊपर, जिससे वो पानी सूख जाए. इजीली शुद्ध सात्विक श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर श्रावक को, श्राविका को कैसे नहाना चाहिए वो भी बताया हुआ है. दूसरे नंबर का ऑप्शन, हम सोवर में स्नान नहीं करेंगे कम से कम ये 4 महीना. आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो आनंद इससे ही आ रहा है, तो कोशिश करो कि भाई वीक के अंदर एक दिन छुट्टी, बाकी जैसे ही गुरु पूर्णिमा चालू होगी मैं 1 बाल्टी या जितना मेरा शरीर शुद्ध होगा उतना जरूरियात पूर्ण पानी से ही स्नान करूंगा. बोलो शुभम भाई. गुरुजी, मैं जो बाल्टी यूज करता हूँ दिन भर में सिर्फ 5 ही बाल्टी यूज करता हूँ, जिसमें 1 नहाने के लिए, 1 कपड़े धोने के लिए, जो बाकी जो पानी बचता है तो 1 पेड़ के लिए, और बाकी जो दैनिक जो यूज होता है उसके लिए. और जितने भी मेरे नल हैं उनमें छन्ने लगे रहते हैं सब जगह. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और शावर से मेरा नियम है, मतलब मैंने 1 साल पहले छोड़ दिया था, तो 1 साल शावर यूज ही नहीं करा. बहुत बढ़िया. एक बार जोरदार हमारे शुभम भाई को, शुभम भाई के लिए ताली से स्वागत करेंगे. जबलपुर में हमें मिले थे, इतने एक्टिव कार्यकर्ता है, इतना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आगे बहुत जल्दी जबलपुर के अंदर सारे दिगंबर जो साध्वियां है उनकी महाशिविर उसको रखाने की इनके दिल की भावना है. आपको मैं क्या क्या बात बताऊं, कितने पवित्र. अभी मैं भूज जाके आया,
और वहां पर जो हमारे दुलारी बहन एक एक भक्तामर इलर की भावना, उनके घर के अंदर हम शाम को नाश्ता कर रहे थे। धर्म को देखना है, भक्ति को देखना है। उन्होंने हमारे जैन धर्म के साधु साध्वी जी भगवान की दिनचर्या देखी, आप सभी लोगों के मस्तक झुक जाएंगे। न मैं ऐसा कर सकता हूं और अभी देखने वाले 1000 लोग में से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो ऐसा उत्कृष्ट जीवन पालन करे। कच्छ में ऐसे ऐसे साधु साध्वी जी भगवान पड़े हैं कि जो पीने के लिए कौन सा पानी यूज करते हैं, उनका पूरा जो ज्ञान गच्छ जो है, अचल गच्छ है, उनकी जो पूरी प्रक्रिया है, सुबह सुबह के अंदर वो जाते हैं और जो पानी से गाड़ी को धोया है, फिर से ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूं, आपने आपकी 4 व्हीलर जिस पानी से धोया है उस पानी को अलग अलग 7-8 ठाम में रख करके वो पानी वो पीने के लिए यूज करते हैं। आपने जो घर में पोछा लगाया है, आप उस महावीर की संतान हो, आप उस साधुओं की पूरी प्रणालिका के अंदर आते हो। आपने पूरे घर में जो कचरा पोछा लगाया है, पूरा पानी जो गंदा हो चुका है, और सुबह सुबह में हमारा साहब जी आपके घर पे आएंगे धर्म लाभ, और आपके घर के पूरा कचरा हुआ पानी वो उनकी लेकर के जाएंगे, अलग अलग 7-8 छन्नी के अंदर रखेंगे और उसके बाद वो पानी को ग्रहण करेंगे। आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास सटक करके फेंक दिया। हम कहां पर हैं? आपको जो दुर्लभ चीज मिली है ना, उसका कोई महत्व नहीं है। तो आज हम बहुत सारी अद्भुत बातें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज हमने नहाने का सीखा। पहले नंबर के अंदर नमक से हमारी जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। सेकंड नंबर के अंदर कपूर जो है बंधन योग मुक्त करता है। और थर्ड नंबर की बहुत सारी चीजें, गुणों का विकास करना है। जैसे ही कोई अच्छी चीज लगे, अच्छा कार्य लगे, कोई संग निकाल रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई उपासना कर रहा है, तो कि वो मैं जल्दी से जल्दी करूं। उसके लिए अरोमा थेरापी के अंदर जब भी आप नहाने के लिए जाओ, तब आपको सुगंधित अत्तर जो है, केसर है, गुलाब का अत्तर है, केसर का अत्तर है, जो भी आपको फ्रेग्रेंस पसंद है, वो फ्रेग्रेंस पानी में डाल करके सुगंधित वातावरण के साथ में आपको स्नान करना है। तो कि सुगंधित द्रव्य से जैसे ही आप स्नान करते हो, आपके गुणों का विकास होता है। घर के अंदर हम अगली जो वीक के अंदर सीखेंगे वास्तु शास्त्र के अंदर। आजकल तो बिग बाजार के अंदर बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, वहां पर पूरी तरह से फ्रेग्रेंस के मशीन भी आने लग गए। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसमें टाइमर आप सेटअप कर दो तो ऑटोमेटिक वहां से स्प्रे हो जाए, और पूरा घर, पूरे हॉल के अंदर एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस रखना है। हर व्यक्ति के बेडरूम के अंदर भी जैसे ही आप शाम को जाते हो, संध्या के समय के पहले सभी को अपने बेडरूम की पूरी सफाई करनी है। यदि आप मधुर नींद को प्राप्त करना चाहते हो, पारिवारिक जीवन के अंदर आप मधुरता प्राप्त करना चाहते हो, तो हमेशा सैकड़ों लोगों का जो बेडरूम देखते हैं, सैकड़ों लोगों का किचन देखते हैं, इतने सारे बर्तन खुले खुले पड़े हुए रहते हैं। इतने सारे बर्तन भी इतने चिकास वाले हो चुके रहते हैं, दाल के, सब्जी के, मिर्ची के। तो इसी प्रकार से हमारी स्नान की प्रक्रिया होगी, इसी प्रकार से हम अष्टप्रकारी पूजन करेंगे, इसी प्रकार से पूरे दिन के एक एक प्रक्रिया को देखते देखते, वंदना करते करते पूरी तरह से नवकारसी महामंगलकारी विधान करेंगे। 6ठे नंबर की प्रक्रिया, आज आप सभी लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सारे लोगों को समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें कि नहीं आ रही है? कविता जी कोचर, आप 1 भी रुपया खर्च करे बगैर साधर्मिक की भक्ति कैसे कर सकते हो? पहले अनम्यूट हो जाइए। प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी, मेरा प्रश्न आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं। आप 1 भी रुपया खर्च करे बगैर साधर्मिक की भक्ति कैसे कर सकते हो? धर्म की शिक्षा देके दूसरों को धर्म के बारे में बता। साधर्मिक भक्ति में हमें समझना है भोजन। इसके बाद जवाब देंगे हेतलबेन शाह। भोजन के लिए
आपको साधर्मिक भक्ति कराने का अवसर मिले, पैसा खर्च नहीं करना है, कैसे करेंगे आप? कभी आपके मन में भाव होता है कि मैं भी किसी को खिलाऊं? हाँ गुरुजी। हाँ, बहुत बार होता है। तो उसका मैं खाने से पहले हमेशा ये सोचती हूँ कि आज मेरे घर में कोई आए तो मैं अपने खाने में से उनको कुछ खिलाऊं करके। तो ऐसा अवसर आपको कभी जिंदगी में मिला या नहीं मिला अभी तक? हाँ, एक बार हुआ है। कहाँ रहते आप? मैं हावड़ा, कलकत्ता रहते। तो कौन आए थे आपके घर पे? मैं एक बार मरासा आए हुए थे हावड़ा में, तो मैं मन में ऐसी भाई थी कि आज भी यदि मैं मरासा आएंगी तो मैं उनको बोरा करके मैं फिर खाना खाऊं करके। एक बार मन में ऐसा हुआ और उस दिन अचानक ही गुरुदेव मरासा का आना हुआ घर में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन कि मैंने आज सोचा जो मेरा काम पूरा हुआ करके। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। आज मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसमें 1 भी रुपये का खर्च नहीं होगा और प्रतिदिन साधर्मिक भक्ति का, सुपात्र दान का आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज आप लिख लेना कि पूरे जिंदगी में जितने भी आपने उपवास किए, जितने करोड़ों रुपए का दान दिया है, जितनी भी धर्म क्रिया की है, वो सारी आप एक पल्ले के अंदर रख दो और दूसरे पल्ले के अंदर अपने घर पे कोई भी एक साधर्मिक को बुलाओ और फक्त रोटी, सब्जी, दाल, चावल, छोटी सी चीजें, आपकी जो क्षमता है, एक बार की साधर्मिक की भक्ति पूरे जीवन काल के सारे पुण्य से ऊपर हो जाती है। हेतल बेन शाह, कैसे करेंगे साधर्मिक की भक्ति? सर हमारे पास जो भी है उसमें से हम कोई भी आए तो उसे कभी निराश करके नहीं निकाले। नहीं, आपने कभी मन करते हो कि मेरे घर में कोई आए? हाँ, बहुत। कब और वैसे तो मम्मी के घर पे, मतलब यहाँ मेरे घर पे उतना नहीं है क्योंकि मैं थाने में हूँ बॉम्बे, तो मेरे आसपास यहाँ उपाश्रय वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ साहेब जी का ऐसे कोई जल्दी होता नहीं, पर मम्मी के घर पे बहुत होता था। तो मेरी जब तक शादी नहीं हुई तो बहुत, मतलब उनके साथ जो भी दीक्षार्थी आते थे तो खाने के लिए ऑलवेज घर पे ही हमारा होता था, क्योंकि मैं पाजरा में रहती थी तो वहाँ रामसूरी महाराज का घर भी है। और उसकी वजह से जो भी उस समुदाय के वहां से जाते हैं तो उधर से ही मतलब आना जाना हमेशा हमारा घर पे तो होता ही होता है। बराबर है, खूब थाना के अंदर तो बहुत लाभ मिल सकता है। थाना तो मेन सेंटर है बम्बई का, पर मैं जहाँ रहती हूँ वहां से दूर है गुरुजी, वो टेम्बी नाका जाना पड़ेगा और मैं वर्तक नगर के पास रहती हूँ तो वो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन के टाइम पे हम उधर जाते हैं रेगुलर। आपके मन में कभी कभी खाना खाने बैठते हो तो भाव आता है कि मुझे भोजन कराना चाहिए? हाँ, वो मैं मतलब जो भी आता है मेरे घर पे वो कभी ऐसे नहीं जाता, वो साधारण, मतलब हमारा जैन ऐसे नहीं, पर कोई भी आए तो मैं कभी किसी को ऐसे नहीं बाहर जाने देती। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदन। देखिए, आज से आप सभी लोगों को एक चीज, जो भी महिला रसोई बना रही है, बहुत कुछ भी नहीं करते हुए भी आपको जबरदस्त लाभ कैसे मिलेगा साधर्मिक भक्ति का, महापुण्य का। और जो भी आप भोजन बना रहे हो उसको प्रसाद कैसे बनाओगे? तो जैसे ही आप रोटी बना रहे हो, जैसे ही आप सब्जी बना रहे हो, तो उस समय आपको बनाते बनाते भगवान को प्रार्थना करना है कि उत्तम भोजन बनाने का मुझे सौभाग्य मिला और घर के सारे मेंबर, क्योंकि आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भाई है, आपका पति है, वो भी एक जैन धर्म का अंग ही है, वो भी एक श्रावक है, वो भी एक श्राविका है। तो खास करके मुझे सुपात्र दान का, साधर्मिक भक्ति कराने का लाभ मिले। खाली रसोई करते करते ये भाव भी आप करते हो, घर के मेंबर ही भोजन करेंगे, भाव जैसा प्रतिभाव, जैसा आपका भाव चेंज होगा वैसा प्रतिभाव मिलना चेंज हो जाएगा। तो भले ही आपके, जैसे बेन ने बोला, थाने में कोई आसपास में नहीं है, हावड़ा में कोई नहीं है, पर आपके घर में आपके पतिदेव तो हैं, आपके भाई तो कभी कभी आता है, आपकी बहन को भी कभी कभी आती है, क्योंकि मैं जो भी भोजन बना रहा हूँ वो साधर्मिक भक्ति के कारण उसका मुझे अनंत फल प्राप्त हो। तो खास करके सुबह में नाश्ता बनाते हो, शाम को बनाते हो, और दोपहर का कभी भी आप करो तो खास करके 3 मिनट से 6 मिनट तक
आपको ये विजुअलाइजेशन कराना है कि ये भोजन खाने वाले सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ बने, मस्त बने, धर्म के आराधक बने। और इसी प्रकार से हम हमारी जीवन प्रणालिका को आगे बढ़ाते बढ़ाते भक्तामर चातुर्मास का जबरदस्त प्रारंभ हो चुका है। और इसी आराधना के अंदर आगे बढ़ते 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 हम सभी लोग बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें, बहुत सारी ऐसे अनुभव सिद्ध बातें, जो बातें हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले समृद्धि प्रदान करे, परम ऐश्वर्य लक्ष्मी, कोट्याधिपति, करोड़ों रुपया प्रत्येक व्यक्ति के पास हो, करोड़ों गुनी स्वस्थता, रात 2 गुनी, दिन 2 गुनी, रात 4 गुनी स्वस्थता हमारे जीवन में बढ़े। इसी भावधारा के साथ में कल हम नमस्कार महामंत्र का ध्यान करेंगे। और एक छोटा सा लेसन, सभी को अपने पासपोर्ट साइज के एकदम छोटे छोटे, खाली चेहरा होगा तो भी चलेगा, छोटे छोटे 7 फोटो आपके पास रेडी करके रखना है। 7 चक्र का बैलेंसिंग कार्यक्रम अगले महीने, अगले वीक से, अगले मंगल बुध गुरु अपन जब मिलेंगे तो करेंगे। तो मैं आपको एक पेपर एप्लीकेशन में से आपको प्राप्त होगा, उसके ऊपर जिसको लग रहा है कि भाई मेरा ये चक्र अनबैलेंस है, तो सबसे पहले हम हमारे ऊपर ही काम करेंगे। हमको यदि दवाइयां लेनी पड़ रही है, हम यदि डिप्रेशन में हैं, हमारे साथ छोटी मोटी घटना होती है और हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम हमारा ही सेल्फ हीलिंग करेंगे। तो 7 अलग अलग 7 फोटो, 7 कोई भी एक के आप पासपोर्ट साइज की जो कॉपी कराते हैं वैसे 7 फोटो आपको रेडी रखना है। तीसरे वीक के अंदर पूरा एक हम आपको चार्ट देंगे, जो चार्ट के अंदर आपको लगाना है और सबमिट करके गुरु पूर्णिमा से 51 दिन का अद्भुत हीलिंग प्रारंभ होगा। जिस प्रकार से अगले पूरे चातुर्मास के अंदर हजारों लोगों के संकल्प परिपूर्ण हुए, इस संकल्प की यात्रा के अंदर इस बार और नए लोग जो जुड़े हैं उनके जीवन के अंदर भी खूब समृद्धि, खूब शांति, खूब प्रगति की प्राप्ति हो। यही भावधारा के साथ जिनाज्ञा में कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करिम इच्छामि दुक्कड़म। आज का एक छोटा सा प्रश्न है जिसका जवाब आपको कल देना है। वासस्केप किसको बोलते हैं और वासस्केप की परंपरा कब से शुरू हुई है? वासस्केप किसको बोलते हैं और ये वासस्केप की परंपरा कब से शुरू हुई है? तो इसके बारे में हम डिटेल से, जैसे ही आप महाराज साहब जी के पास मस्तक झुकाते हो, महाराज साहब निथार गपारगांव बोलते हैं, तो ये एक्चुअली प्रक्रिया क्या है? ये क्या है? शक्तिपात है? क्या एनर्जी ट्रांसफर का पूरा विधान है? क्या है और कैसे ये काम हो जाता है कि एक गुरु भगवान किसी को एक आशीर्वाद दे देता है और व्यक्ति रंग में से राजा बन जाता है। 2 दोस्त एक ही दिन एक गुरु महाराज का परिचय हुआ, दोनों को वासस्केप डाला, दोनों को एक ही मंत्र से डाला। एक व्यक्ति जो जहां था वहां रहा, एक व्यक्ति कई बुलंदियों को प्राप्त छू लिया। तो कौन सी ऐसी चीज है जो जीवन के अंदर गुरु के समीप लेके जाती है, जो जीवन के अंदर कई ऊंचाइयों को प्राप्त कराती है? तो इसी भावधारा के अंदर बदले सोच बदलेगा जीवन। खास आप आपकी सोच को बदल लीजिए और जैसे जैसे आपकी सोच बदलेगी अनंत अनंत खुशियां आपके जीवन के अंदर आना शुरुआत हो जाएगी। और शुरुआत हवा से कीजिए। आए आम हवा, जैसे जैसे आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे उसी प्रकार से पूरी तरह से जिंदगी हसीन है इसे प्यार करो। कोई भी 30 साल का हो गया, कोई भी 40 साल का हो गया, ऐसा नहीं घिसड़ घिसड़ के पूरा करे। 40 साल के अंदर श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा है कि 40 साल के अंदर युवा अवस्था शुरू होती है। और कुमारपाल महाराजा गौतम स्वामी जी भगवान का दृष्टांत आता है कि उनको तो जैन धर्म की प्राप्ति ही 50 साल के बाद हुई है। तो हम सब तो गोल्डन है, अब हमारे पास तो बहुत सारा समय है और हम बड़े बड़े इतिहास का निर्माण करेंगे। जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, हर रात को नई सुबह का इंतजार करो। कल बाथरूम में जाओ तो एक बार तो विचार आना ही चाहिए कि अनावश्यक पानी का मैं बगाड़ नहीं करूंगा। वो पल भी आएगा जिसको आपका इंतजार था, जो नया बंगला लेना चाहते, जो नई गाड़ी लेना चाहते, जिसके बहुत सारे ड्रीम छुपे अंदर मन के अंदर दाब दिए, संघ निकालना था, भक्तामर शिविर करानी थी, करोड़ों रुपए का दान देना था, पूरे समाज को तारना था। वो दिन भी आएगा जिसका आपको इंतजार था। बस
अपने रब पे, बस अपने भक्तांबर पे भरोसा करो और वक्त पर एतबार करो। खूब समय दो अपने आप के लिए। बिना काम के फेसबुक व्हाट्सएप के अंदर हजारों लाखों कलाक गांव की चौवटों में निकालते हो, वो सारा कुचड़ करके फेंक दो अपने संकल्प की ओर। घोड़ा को जैसे दोनों तरफ ऐसे लगाते हैं, लक्ष्य भेदन, मुझे 3 महीने के अंदर मेरे बेटे की शादी कराना है, मुझे 3 महीने के अंदर करोड़ों रुपए का कर्ज चुकाना है, मुझे 3 महीने के अंदर नया मकान लेना है। 90 दिन का अपूर्व कार्यक्रम और उसके पीछे लग जाओ, पूरी ताकत लगा दो। बिजनेस के अंदर अच्छी पॉलिसी बनाओ, अच्छी स्कीम बनाओ, न्याय से, नीति से, धर्म से, भक्ति से, समर्पण से, मंत्र से, जाप से, पूजा से। और जैन अनुष्ठान सदैव आपके साथ में आपके ऊर्जा की अभिवृद्धि के लिए खड़ा है। खाली आप संकल्प करो। और खास करके गुरुदेव आखिरी बात कहते हैं, वो करते हुए मैं मेरी बातों का पूर्ण विराम करता हूं। मंजिल उनको मिलती है, ध्यान से लिख लेना, संकल्प उनके पूर्ण होते हैं, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। 24 घंटे में से 22 घंटे मैं भक्तामर के बारे में सोचता हूँ। मेरा भी शरीर है, मुझे भी 5 बजे उठने में चींटियां काटती है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पर मैंने संकल्प लिया है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया 5 साल तक, चंद्रशेखर विजय महाराज साहब ने, तो मुझे कोई मुझे साथ दे या ना दे। अभी बहुत सुंदर बात हमारे हेतल बहन ने कही, पादरा के अंदर रामचंद्र सूरी महाराज, उन्होंने संकल्प लिया कि कोई व्यक्ति मेरे साथ आए या ना आए, लेकिन जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के साथ मैं ही में रहूंगा। और आज इतना जबरदस्त कोटि का रामचंद्र सूरी समुदाय का एक कारवा है, प्रतिभा है, चारित्र संपन्नता है। तो हमको खास 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 ये बातें लिख लो कि होता रहेगा, कोई आएगा, कोई उठाएगा, कोई व्यक्ति आने वाला नहीं है। भगवान कभी नीचे नहीं आने वाले हैं। कोई व्यक्ति आपको बोलने वाला नहीं कि सिद्धम का अभ्यास करो, मंत्र जाप का समय हो गया है। खुद को उठना पड़ेगा। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। रोज नया कुछ करने का भाव। आप रसोई भी बनाते हो तो रसोई के अंदर भी इतना खतरनाक तेज, इतना टेस्ट। प्रेम भी करते हो तो बेटे को, बहू को, पति को पूरे प्यार में पागल कर दो। इस संसार को ही हमें स्वर्ग बनाना है। जिस समय जिसके भी साथ में बैठे हो, एक छोटा सा नियम, उसको आनंदित रखो, उसके साथ बात करो, उसकी बातें सुनो, और वही जिंदगी हमें आनंद देगी। बाकी मुखौटा बन करके बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। दुनिया में आज तक कोई सुखी ना हुआ है, ना जगत में कोई आपको खुश कर सकता है। तो जल्दी से जागृत हो जाइए, संकल्प को बुलंद बनाइए, उस संकल्प को चलने के लिए तैयार हो जाइए। पूरी मंजिल तरणेन्द्र, पद्मावती, चक्केश्वरी, वैरुट्य आदि समस्त विमलवान देव, सर्व अधिष्ठायक देव आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि एक कदम आप चलो, 99 कदम चलने के लिए हम तैयार हैं। और इसीलिए कहा है कि जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख का तो पूर्ण विराम हो चुका है। इस जन्म के अंदर नहीं, 3 भव हमें करने हैं, तो तीनों जन्म के अंदर दुख की परछाई भी नहीं आएगी। और उसी का ये पूरा प्लान, रोड में साधना, भक्ति, अनुष्ठान चल रहे हैं। सुख सुख और सुख। तो अवश्य में हम सभी लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, संकल्पों को लिखेंगे, और जो लिखता है वही प्राप्त करता है। भक्त अमर गाता है वही अमर बनता है। तो अमर को बनने के लिए भक्त अमर का जाप, भक्त अमर का ध्यान, भक्त अमर का समर्पण। जल्दी जल्दी गुरु भक्ति के लिए गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो हृदय के अंदर गुरु को ऐसा समर्पण करे, गुरु की ऐसी भक्ति करे। जहां जहां भी आपके गुरु रहते हैं उनको जाकर के उनको फोन करे, वंदन करे, साधु साधु जी भगवान दे, छोटी सी कामड़ी हो रहा है, एक मुपत्ति अर्पण करे। जो भी आपकी शक्ति है, 2 रुपया 5 रुपये की, कोई किसी को गिफ्ट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जरूरत होती है प्यार की,
मोहब्बत की, स्नेह की, भक्ति की। खाली गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु आपके साधु भगवान थे, साहिब जी आप साता में हो, मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित है। आपको मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे अवश्य आपके इस सेवा के अंदर लाभ देना। ये भाव और भाव से ही भक्ति है। आप मंदिर के अंदर इतने सारे फल चढ़ाते हो, इतनी सारी मिठाई चढ़ाते हो, इतना सारा हम दूध चढ़ाते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक व्यवस्था के लिए, भाव को बनाने के लिए द्रव्य हमने चढ़ा दिया, लेकिन वहां से हमारी भाव की यात्रा, परमात्मा का जो ऐश्वर्य है, शास्त्र में लिखा है कि भगवान के पास दुनिया के जितने भी फल है वो सारे फल भगवान हम अल्प विचार भी करें ना तो एक ही सेकंड में उसके सामने खड़कला हो जाए, लेकिन वो खड़कले के सामने भी आपकी वो जो 2 रुपए की सुपारी है, 5 रुपए का केला है, 20 रुपए का जो सफरजन है, और वो सफरजन के अंदर जो आपका भाव छिपा हुआ है, तो जो भाव सामने हजारों फल के सामने आपका एक छोटा सा सफरजन परमात्मा स्वीकार कर लेता है। प्रकृति उसके बदले में अनंत फल को प्रदान करती है, और इसीलिए हमारे धर्म के अंदर लिखा है भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, અને भावे जिनवर पूजिए तो भावे केवल दान। कितना हमें काम करना पड़ा, कैसे आप सोएंगे, कैसे आप उठेंगे, कैसे आप नहाएंगे, नहाने में भी क्या करेंगे, आप चिंतन करो। कहाँ थे, कितने 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, ये छोटी छोटी क्रिया से हम कितना सारा हीलिंग ले सकते थे, वो हमने गंवा दिया। तो जगे तब से सवेरा, आज से छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, अद्भुत सभी नवकार आराधक की आराधना में सब लोगों ने लाभ लिया है। कल सुबह वापस चतुर्थ दिन उपाध्याय पद की साधना। जिन जिन लोगों को रियल में भक्तामर आते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी आलस कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि आपके पास अच्छा मोबाइल है, आपके पास अच्छी स्किल है, आपके पास अच्छी समझाने की शैली है, फिर भी आप भक्तामर के प्रचार में जितना आपको सपोर्ट मुझे करना चाहिए वो नहीं कर रहे। कुछ लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस अर्थ को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, हर गांव गांव, शहर शहर तक अपने को पहुंचना है। जितने भी आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप है, कम से कम उसके अंदर रोज अपनी आवाज में भक्तामर का वीडियो बनाओ। रोज हम जो क्लास कर रहे हैं उसकी छोटी सी समरी, छोटा सा वीडियो बना करके खूब आप भेजो। कई सारे लोगों को ये सारी चीजों को अभी तक पता ही नहीं चली है। सैकड़ों लोगों को जब आप पूछते हो तो ये क्या होता है, अभी आरती का ही पूछा तो कि वो क्या होता है, लेकिन आज आपने जब जान लिया कि भगवान के सामने खड़े हो भगवान बनने के लिए, प्रभु तारू गीत मारे गाऊ छे अने प्रभु तारा जेवू मारे, जब ये भाव आ जाएगा कि मुझे महावीर बनना है, मुझे पारसनाथ बनना है, मुझे आदिनाथ बनना है, और इसी के लिए कोई बड़े नाम के लिए 2-5 लाख नहीं आप दे रहे हो। आपके पीछे जो चढ़ावा लेने वाला व्यक्ति था उसका भी सामर्थ्य था, लेकिन भगवत की कोई कृपा होगी कि आपने थोड़ा सा भी ज्यादा बोला और भगवान ने वो हजारों भक्तों में से आपने बोला भैया आगे आजा, आज का तेरा दिन सफल हो गया। तो प्रभु का ये उपकार मानते हुए, नमस्कार करते हुए आज हमारा दिन और एक सुमधुर हो गया है। आप सभी के दर्शन करते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है। हम सभी लोग साधना करते करते कर्म क्षय करें, पुण्य का बंद करें, लक्ष्य की प्राप्ति करें और तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। कल वापस हम मिलेंगे, कल एक और साथ।